नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। क्या कोई मजहब आपस में बैर रखना सिखाता है? जवाब है नहीं। तो फिर बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो अल्लाह को बदनाम करने में लगातार जुटे हुए हैं? आखिर क्यों अल्लाह अकबर बोलकर आतंकी हमला होता है? और इस बीच गोरखधाम मंदिर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। इस मंदिर में अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम का एक लड़का दाखिल होता है और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए धारदार हथियार से सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर देता है। यह मामला इसलिए संवेदनशील है क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी गोरखधाम मंदिर के महंत भी हैं। इसलिए यूपी की एटीएस आतंकी एंगल से भी इस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र की मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर महासंग्राम छिड़ गया है। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे कह रहे हैं कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर रोक लगे, नहीं तो हम भी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और यह पाठ हुआ भी, जिसके बाद उनकी पार्टी के एक नेता को पुलिस ने कस्टडी में भी ले लिया। सवाल है कि क्या इबादत के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है? आज इन तमाम सवालों पे होगी सबसे बड़ी बहस अल्लाह के नाम पर। लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल, नाही तर ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। जा युरोपमध्ये तुम्हाला कुठे तिथे बांग दिसते का? बघा लाउड स्पीकर वरनं दिसणार नाही। तुमच्या परमेश्वराची प्रार्थना करायची असेल करा घरात। इतना भी इनको हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर बजाना है बजाएं। और हम वहाँ ठंडा पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे आपको। हम नफरत के पुजारी नहीं है राज ठाकरे जी। बिना मंजूरी लाउड स्पीकर बजाने पर एमएनएस नेता महेंद्र भानुशाली को पुलिस ने कस्टडी में भी ले लिया। लेकिन इसी बीच गोरखनाथ मंदिर से दिल दहला देने वाली खबर आई। अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए अहमद मुर्तजा अब्बासी ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पिछली सरकारें जो ट्रेडिशनल वोट बैंक के सहारे चल रही थी, उनका इस भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत और ऐतिहासिक मत और ऐतिहासिक तरह से जनता का समर्थन से वो बौखलाए हुए हैं। और उसकी जांच हो रही है और उसके क्या कनेक्शन किससे हैं, कैसे हैं, वो सब जांच करके उसके जो दोषी है वो तो पकड़ा गया है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस अल्लाह के नाम पर। और अब वो विश्लेषण जो कि बहुत जरूरी है, शिक्षा बनाम सोच का विश्लेषण सुनिए। मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर में है अहमद मुर्तजा अब्बासी और दूसरी तस्वीर में है नितेश शर्मा। और मैं आपको इन दोनों तस्वीरों में एक फर्क दिखाता हूं। ये जो अहमद मुर्तजा अब्बासी हैं, ये गोरखपुर मंदिर में हमले का आरोपी है और करौली हिंसा में 4 लोगों की जान बचाई है शर्मा जी ने। ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। अब दूसरा पॉइंट सुनिए। गोरखपुर के सिविल लाइंस में इनका घर है अहमद मुर्तजा अब्बासी का। उसके बाद आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है। अहमद के पिता भी इंजीनियर हैं। अक्टूबर 2020 से पहले मुंबई में रहता था पूरा परिवार। और दूसरी तरफ आगजनी के बीच एक बच्चे समेत 4 लोगों को बचाया। करौली पुलिस चौकी में कांस्टेबल हैं शर्मा जी। ट्विटर पर इनकी बहादुरी की काफी तारीफ हुई। करौली में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद की यह तस्वीर है। यानी शिक्षा बनाम सोच का विश्लेषण। मेरे साथ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है इस समय? मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पेशे से वकील हैं। रिजवान अहमद हैं जो कि पेशे से वकील हैं, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ वगीश सारस्वत हैं जो कि नेता हैं एमएनएस के, यानी राज ठाकरे की पार्टी के।
किशोर तिवारी हैं नेता हैं शिवसेना के, शादाब चौहान हैं नेता हैं पीस पार्टी के, अतिकुर रहमान है जाने माने मुस्लिम चिंतक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करता हूं शादाब चौहान आपसे, और आपको मैं 50 सेकंड देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। देखिए शादाब, अल्लाह का नाम तो बड़ा पाक है, अल्लाह के नाम की तो तकरीरें होती हैं और उन तकरीरों में कई लोगों को ऊर्जा भी मिलती होगी, लेकिन अल्लाह का नाम पर, अल्लाह के नाम पर जो लोग चाकू उठा रहे हैं, जो लोग आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, और इन्हीं अल्लाह के नाम पर कुछ लोग लाउड स्पीकर का भी एक कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल अमीश जी, अल्लाह का नाम पाक व मुकद्दस है, वो खालिक व मालिक है तमाम कायनात का। इस दुनिया में जो कुछ होता है ये हमारा बिलीफ है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई नहीं कुछ कर सकता। दूसरी चीज ये है कि जो गोरखपुर में घटना घटी है, गोरखपुर का इंसिडेंट में 2 पॉइंट्स हैं। अगर वो मेंटली साउंड है और उसने ये हरकत की है तो ये कंडेमनेबल है, और इस तरह की हरकत ना यकीनन सरस्वती को मेंटली अनसाउंड का नैरेटिव कहां से आया? माफ करिए शादाब, ये आप एक तो अपना ऑडियो को ठीक करिए, थोड़ा माइक को ऊपर करिए। दूसरा, ये मेंटली अनसाउंड का नैरेटिव कहां से आया? वो पेशे से, मतलब वो पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने अभी पूरा उनका ताल्लुफ कराया, वो क्या क्या कर रहे हैं। अहमद मुर्तजा अब्बासी जो अल्लाह अकबर कह के हाथ में गंडासा लेके आगे बढ़ गया था, वो IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, यानी दिमाग से तो बिल्कुल ठीक है, दिमाग में कोई तकलीफ नहीं है। सर लेट मी क्लियर। हाँ सर, ये आपके अनुसार उसके दिमाग में अभी तक कुछ नहीं है सर। रिपोर्ट हमारे पास, ये जानकारी मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेंटली वो डिसबैलेंस है, इसकी जानकारी आपको कहां से प्राप्त हुई? हाँ सुनिए, हमें भी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता चला 2017 से उसका इलाज चल रहा है, और अगर वो बीमार नहीं है, उसने ये हरकत की है, तो हम इसको न सिर्फ कंडम करते हैं बल्कि कहते हैं कि इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। किसी के मजहबी इदारों पर, मस्जिद पर हमला करने वाले और जो ऐसा करके गर्दनें उड़ा रहे हैं वो भी मेंटली तौर पर बीमार ही हैं, जो ऐसे करके बम फोड़ रहे हैं वो भी मेंटली तौर पर बीमार ही हैं। बिल्कुल, जो लोग मेंटली नहीं वो शैतान हैं। हमने गोडसे को भी शैतान कहा, अजमल कसाब को भी कहा। हमने कहा इन लोगों का नाम लेने वाले दिल्ली में क्या बकवास कर रहा है? क्या आप समर्थन करते हैं उस सरस्वती का, यतीन अंध का, उसका समर्थन करते हैं जो दिल्ली में हुआ? उसके बारे में एक शब्द बोलिए। क्या जो बकवास कर रहा है वो आतंकी नहीं है? बकवास कर रहा है, वो बकवास कर रहा है, वो गलत कर रहा है, इससे ज्यादा क्या बोला जाएगा उस भाषा के ऊपर? लेकिन यहाँ तो हो रहा है। नहीं, उसमें क्या एक सेकंड, ठीक है, आप रिजवान अहमद का मैं रुक करे तो रिजवान, ठीक है, आपने अपनी वक्तव्य को रखा। रिजवान अहमद, आज का ये टॉपिक जो है वो ब्रॉडर है। अल्लाह एक पाक नाम है, लेकिन अल्लाह के नाम पर कुछ लोग लाउड स्पीकर भी तेज चलाना चाहते हैं, कुछ लोग हिंसा भी करने की वकालत कर देते हैं। क्या ये जायज है?